हमारा जीवन एक अनोखी तीर्थ यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत जन्म की तलहटी से होती है और जिसकी समाप्ति मृत्यु के पड़ाव पर हो जाती है। जन्म के साथ शुरू होने वाली यह तीर्थ यात्रा मृत्यु के पड़ावों पर जाकर पूरी हो जाती है। जीवन की यह यात्रा तब तीर्थ यात्रा कहलाती है जब किसी भी व्यक्ति की यात्रा मुक्ति की मंजिल पर जाकर पूरी होती है। जन्म और मृत्यु जीवन की तीर्थ यात्रा के दो बिंदु हैं, जहां एक से शुरुआत होती है और दूसरे से समापन होता है। जैसे आकाश में उड़ने वाला कोई पक्षी है, वह पक्षी अपनी दाई और बाई पंखों के सहारे आकाश में उड़ान भरता है। ऐसी ही जीवन है जो जन्म और मृत्यु के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जैसे सागर होता है, समंदर होता है, नदी होती है, दो किनारों में बहती है, ऐसे ही हमारा जन्म है, जन्म और मृत्यु के किनारों में बहता है। जिस दिन नदी उन दो किनारों का उल्लंघन करती है, उन दो किनारों में से एक किनारा अगर टूट जाता है, समंदर हो, नदी हो, अपनी सीमा को लांघती है, तब जाकर इस धरती पर हाहाकार पैदा कर देती है। जो आकाश में उड़ने वाला पंछी है, उनका दोनों पंखों में से एक पंख कट जाता है तो वह जमीन पर गिर जाता है। उसी प्रकार हमारी यह तीर्थ यात्रा है। वो तीर्थ यात्रा को मुक्ति मंजिल में समापन करना है तो हमारे लिए भी जन्म और मृत्यु को समाप्त करना पड़ेगा। सृष्टि की किसी भी रचना है, इसी दो पहलू के बीच में आगे बढ़ती है। जीवन भी ऐसे दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जन्म का है तो दूसरा भाग मृत्यु का है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जन्म प्राप्त कर चुका है, उस व्यक्ति को एक न एक दिन अंतिम समय में मृत्यु के डगर में पहुंचना पड़ता है। जन्म के साथ साथ ही मृत्यु की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्योदय के साथ साथ सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है। जैसे कहा जाता है, जो फूल उगता है वह मुरझाता जरूर है, जो सूर्य उदित हुआ है वह निश्चित रूप से अस्त हो जाता है, और जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मर जाता है। ये जीवन एक किताब है। इस जीवन की किताब के हर पन्ने पर कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन आखिरी पन्ने पर मौत लिखी है। ये सबके जीवन में मृत्यु आने वाली है। जन्म की दहलीज पर तो हर कोई कदम रखना चाहता है, पर मृत्यु से संकुचता है। वह जीवन के दृढ़ सत्यों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है।
जीवन में लाभ हानि, नफा नुकसान अनिश्चित है। जीवन में यदि कुछ निश्चित ही है तो वह मृत्यु है। हम डॉक्टरों की दवाइयां लेकर रोगों को काट सकते हैं, मगर इस धरती पर कोई औषधि ऐसी नहीं है कि जो औषधि खा करके मृत्युंजयी बन जाए। ऐसी कोई औषधि नहीं है जो मृत्यु को ही काट सके। जीवन में सब संयोगिक है, पर मृत्यु एक ऐसी तत्व है जिसे दुर्घटना या संयोग नहीं कहा जा सकता है। मृत्यु एक क्षण में नहीं होती, तो हमारी मृत्यु है वो प्रतिक्षण क्षण क्षण व्यक्ति के साथ होती है। इसी को आचार्य भगवंतों ने अविची मरण शब्द का प्रयोग किया है।